हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा टॉपिक है आज प्रोबेबिलिटी या चांस जिसको हम कहते हैं, तो उसके बारे में। और तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, और सबसे पहले जो है प्रोबेबिलिटी की मेजरिंग किसने की थी? गैलीलियो द इटालियन मैथमेटिशियन, जिसने कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया था क्वांटिटी में। एंड उसने सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू द थ्योरीज ऑफ डाइस इन गैमलिंग या गेम ऑफ चांस जिसको हम कह सकते हैं, उस पर स्टडी की थी कि किसी डाइस के आपके 6 नंबर होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 आने की क्या रहेगी, 3/6, या प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 आने की क्या है, 2/6 रहेगी। इसको आगे हम पढ़ेंगे डीपली। बट प्रोबेबिलिटी होती क्या है? जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट एक्सप्रेस लाइकलीहुड द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट। मतलब क्या चांस है इवेंट के आने का। जैसे कि आपकी प्रोबेबिलिटी की रेंज है 0 to 1, या तो आपका इवेंट आएगा या तो नहीं आएगा। अब आपके पास कैन नॉट अक्कर है, तो आपका इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 होगी। अगर आपका इवेंट आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। ओके, अगर इवेंट आपका हैपनिंग ऑफ द इवेंट 1 होगा, अगर नॉन हैपनिंग द इवेंट आपका 0 होगा। प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए बहुत सी ऐसी अप्रोचेस है जिसपे हम प्रोबेबिलिटी को अलग अलग डेफिनेशन पे डिफाइन करते हैं। अब उसमें से अलग अलग अप्रोच यानी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले लेंगे हम कि क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी सबसे ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट है, क्योंकि इसको समझने के लिए किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में गेम ऑफ चांस, जैसे कि डाइस को थ्रो करना हो, या फिर कार्ड के पत्ते से कोई एक पत्ता निकालना हो, या फिर कॉइन उछालना हो, इस तरह की जो एक्टिविटीज रहती है वो सारी इसमें आप कंसीडर करते हैं। 1 या मोर पॉसिबल आउटकम, एक या एक से ज़्यादा आउटकम आपके पॉसिबल हो सकते हैं। देयर नंबर ऑफ द डिपेंड अपॉन द इवेंट, कि आप कितने बार डाइस को थ्रो कर रहे हैं। अगर जितने बार आप डाइस को थ्रो करेंगे उतने बार जो है वो आपके इवेंट आएंगे। इक्वली लाइकली इवेंट, यानी कि एक इवेंट आएगा, एक साथ सारे इवेंट हैपन नहीं होंगे। अगर हेड है और टेल है, दोनों को उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। डाइस में से 6 नंबर होते हैं, अगर डाइस में से उछालेंगे या तो आपके पास 1 नंबर आएगा डाइस का, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। सो अब इसमें क्या है आपके पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इज डोनेटेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है कि किसी भी इवेंट, जैसे माना कोई एक इवेंट है, आपके पास क्वाइन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वाइन में आपके पास एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। या क्वाइन की प्रोबेबिलिटी क्या, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। सो इसमें आपके पास क्या है, इसमें दिया गया है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टोटल नंबर ऑफ द इक्वली लाइकली केसेस। कितने नंबर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है नंबर आने की, या तो हेड आएगा प्लस या टेल आएगा, पॉसिबिलिटी है 2। ठीक है, तो इसमें से हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, हेड अपॉन 2, और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्लस टेल अपॉन 2, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 आपके पास जो है वो टोटल पॉसिबिलिटी है। अब हम अगर बात करते हैं सक्सेस प्रोबेबिलिटी की, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट, अगर हमारे पास सक्सेस इवेंट A/n है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सक्सेस इवेंट की क्या है, मतलब नॉन सक्सेस नॉन अक्रेंस इवेंट को हम ऐसे डोनेट करते हैं, तो 1 - A/n। ठीक है, सिंपली अगर हम कहें कि अगर एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की A/n है, तो नॉन सक्सेस की यानी कि फेलियर की कितनी होगी, 1 - A/n। अब कई बार क्या होता है आपके पास, सक्सेस P + Q = 1, यहाँ पे P का मतलब क्या है, सक्सेस है, Q का मतलब क्या है, यहाँ पे फेलियर है। नेक्स्ट जो आपका अप्रोच है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच को आप एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी के नाम से भी अब जानते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी की? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में गेम ऑफ चांस यानी डाइस थ्रो करना, कॉइन थ्रो करना, इसी पे ऊपर फोकस किया जाता था। एम्पिरिकल
प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल के ऊपर अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कुछ थ्योरेटिकल फाउंडेशन है। जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर रिस्क कैलकुलेट करना है, कमर्शियल इंश्योरेंस के ऊपर रिस्क कैलकुलेट करना है, या फिर हमें स्टैटिस्टिकल डाटा बर्थ और डेथ का उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इस ईयर में कितनी डेथ की प्रोबेबिलिटी है, इस ईयर में कितने बर्थ की में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उस टाइम आपकी क्लासिकल अप्रोच नहीं चलेगी, यहाँ पे आपकी एम्पिरिकल अप्रोच चलेगी। तो आपके पास जो क्लासिकल अप्रोच नॉट एक्सप्लेन टू एक्चुअल रिजल्ट इन सर्टेन केसेस, वो ऐसा डिफाइन कर सकती है कि हेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डाइस में आपके पास 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, किंग या क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। पर हमने ट्रायल जो है 10 ही किए हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि 10 प्रोबेबिलिटी पे जो है वो आपकी 6 हेड आ जाए या 4 आपके टेल आ जाए। आपको मे बी 10 से 20 या 100 टाइम आपको उछालना पड़ सकता है कॉइन, जब आपके पास 6 में भी प्रोबेबिलिटी आ सकती है या 4 आपकी टेल की प्रोबेबिलिटी आ सकती है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो आपको लार्ज नंबर आइटम तक रखने पड़ते हैं, यानी कि लार्ज वहाँ पे जो नंबर है ट्रायल ऑफ द नंबर आपको लार्ज करने पड़ेंगे, तब में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी कि आपके हेड और टेल जो है वो इक्वल हो, या हेड जितना आप लेना चाहते हो या टेल आप अप्रोक्सीमेट है जितना लेना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको एन नंबर साइज जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल करने हैं, वहाँ पे आपके पास जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी को हम चूज करेंगे। अब क्या है यहाँ पे, एन आपका इन्फिनिटी है, एन इन्फिनिटी है तो आपके पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ इवेंट क्या होगी, आपके पास लिमिट यानी कि एन कितना इन्फिनिटी है एन, सो ए अपॉन एन आपकी अकरेंस ऑफ इवेंट हो जाएगा। एंड नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट 1 माइनस ए अपॉन एन है, एन यहाँ पे इन्फिनिटी है। सो लिमिट के हिसाब से अगर देखा जाए, व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, इन प्रैक्टिकली देखा जाए कि लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो यहाँ पे सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटीज भी उस तरह से ही डिफाइन होगी। क्लासिकल अप्रोच वहाँ फॉलो की जाती है जहाँ पे हमने नंबर ऑफ ट्रायल हमारे लिमिटेड रहते हैं, गेम ऑफ चांस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, या फिर डिडक्टिव नेचर्स के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उन पे ज़्यादा किया जाता है। और जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी है वो पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। अगर पास्ट में होने वाले प्रॉब्लम या पास्ट में होने वाली चीज़ों पे ध्यान में रख के जो है वो प्रोबेबिलिटी डिसाइड की जाती है। सो जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी है वो आपकी बहुत से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में यूज़ की जाती है। अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस को देख के, एनालिसिस को देख के जो है वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे डिफाइन की जाती है। नेक्स्ट आपकी है सब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें जो है प्रोबेबिलिटी डिफाइन की जाती है इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर। जैसे राम जो है, हो सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द राम टू टेक फर्स्ट पोजीशन इन एमकॉम में फर्स्ट पोजीशन प्रोबेबिलिटी क्या है राम की, दे डिपेंड अपॉन द सम एविडेंस। वो क्लास में बिल्कुल पंक्चुअल है, उसके मार्क्स अच्छे हैं, वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे सब्जेक्टिव अप्रोच और प्रोबेबिलिटी में ना आप किसी तरह का गेम ऑफ चांस देखते हो, ना किसी तरह का पास्ट एक्सपीरियंस तो है ही है, एविडेंस आपके पास अवेलेबल है, उसी आधार पे आप अप्रोच कर रहे हैं, इंडिविजुअल बेसिस की प्रोडक्शंस कर रहे हैं। तो सब्जेक्टिव अप्रोच है वो आपके एम्पिरिकल स्टडी के ऊपर भी बेस्ड होती है, लेकिन इस सब्जेक्टिव अप्रोच में आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन देखते हो और वो डिपेंड करता है द एविडेंस जो आपके पास अवेलेबल है। तो वो एविडेंस क्या हो सकता है, पंक्चुअलिटी हो सकती है, उसकी क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस है उसकी, तो मे भी उसके ऊपर जो हम या उसमें सब्जेक्टिव अप्रोच में क्वांटिटेटिव एंड नॉन क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन दोनों को हम लेते हैं, उसके आधार पे हम इंफॉर्मेशन डिसाइड करते हैं, उसके आधार पे हम प्रेडिक्शंस करते हैं। कॉम 0 या 1, या तो वो टॉप करेगा या तो वो टॉप नहीं करेगा। तो आजकल के इस टॉपिक में प्रोबेबिलिटी कल हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।